अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व हिज़्बिही व जमाअतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत वल जमात के क़दीम दस्तूर व मामूल के मुताबिक आगाज़े गुफ्तगू से क़ब्ल बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आदम बनी आदम नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती की अव्वली फ़स्ल बहार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर। शहरे मदीना वो बाग है कि बुलबुल सिदरा, बरसों चेके हैं जहाँ बुलबुल शैदा होकर। गुज़िश्ता बयानात में बासत और कल नसब नबवी में का एक बाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ताल्लुक से मैंने जिक्र किया। आज 11वीं शब है और आने वाली शब आखिरी यानी 12वीं शब है, बयानात की आखिरी शब है। उसमें इंशाअल्लाह हुजूर की विलादत का जिक्र उस शब में भी, और हमारे नज़दीक अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये शब बड़ी बाबरकत है। आक़ा करीम के इस दुनिया में जलवाबार होने की रात है, दुआ के कबूलियत की रात है, शब मुस्तजाब है। और इसी शब में जो ज़ात गिरामी इस दुनिया में जलवाबार हुई, उन्हीं के सदक़े जो कुछ मिला कायनात को, उन्हीं का सदका, उन्हीं के दर से, उन्हीं की बारगाह से मिला है। तो इंशाअल्लाह मामूल के मुताबिक कल मोए मुबारक की भी ज़ियारत होगी। मेरा इरादा ये है कि कल मगरिब की नमाज के बाद ही बाल मुबारक शरीफ निकाल कर धोकर रख देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि फिर बड़ी रात है, पब्लिक ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़, वक्त लगता है। और इस फ़कीर को भी कल कई एक जगह थोड़ी थोड़ी देर बयानात में पहुंचना है। तो मेरा और आपका
दोनों का ख्याल करते हुए मगरिब के बाद इंशाअल्लाह बाल शरीफ की ज़ियारत जो हजरात होंगे और जो मामूल के मुताबिक मुझे मुबारक शरीफ को गुस्ल देते हैं, फिर ज़ियारत करते हैं पूरा एक दिन 12वीं के मगरिब तक 13वीं शब तक मुझे मुबारक शरीफ की ज़ियारत होती है। तो इंशाअल्लाह ज़ियारत भी होगी और हुजूर की बरक़ात आका के मंसूबात जो है, हमारा अक़ीदा है कि हुजूर के मुझे मुबारक भी इतनी अजीम है कि हुजूर की तरह वो भी हयात हैं, वो भी ज़िंदा हैं। इस पर एक पूरा खिताब 2 साल पहले कर चुका हूँ। अहादीस और सीरत की हिकायात व वाक़ियात के हवाले से सरकार के मुझे मुबारक शरीफ की अज़मत है। आज भी कुछ जगह हिंदुस्तान में भी ऐसी है कि जहाँ हुजूर के मुझे मुबारक शरीफ हैं, उनके सामने खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ो तो वो मुझे मुबारक शरीफ हिलने लगते हैं, दुरूद सुन के झूमने लगते हैं। जिंदा पैगंबर का जिंदा मौजज़ा है। खुद हमारी जामे मस्जिद में एक मुँह मुबारक शरीफ था। एक बाल मुफ्ती आरिफुल्लाह साहब क़िबला साबिक इमाम अली रहमान, उन्होंने कहा था कि उनसे भी कई साल पहले मुझे मुबारक लाया गया, यानी मेरे ख्याल से 35 साल के करीब हो गया, 36वां साल है ये मुझे मुबारक शरीफ जामे मस्जिद में वरूद हुआ। एक था, अब इतने शाखे हैं कि मेरे ख्याल से इन 2-3 सालों में शहर में जो नई मसाजिद तामीर हुई, उन मसाजिद में मुझे मुबारक शरीफ दिया गया। 16 या 17 जगह तो दे दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो नई मसाजिद तामीर हुई, नए इलाके डेवलप हुए, उनके उन मोमिनीन के उन इलाकों में मस्जिदें तामीर हुई, तो इन 2-3 सालों में 16 या 17 जगह गालिबन मुझे मुबारक शरीफ पहुँचाए गए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद में, यानी एक मुझे मुबारक शरीफ से इस कदर गुच्छा, इस कदर कसीर तादाद, इस बात की दलील है कि नबी भी जिंदा, नबी का बाल शरीफ भी जिंदा। तो ये है, हज़रत खालिद इब्न वलीद से पूछो तो वो बताएंगे कि हुजूर के बाल की अज़मतें क्या है। कहते हैं मैं जिस भी जंग में गया, मेरी फतह का राज वो मेरी बहादुरी, तलवारों मेरा घोड़ा नहीं था, बल्कि मेरे टोपी में अमामे में लगा वो हुजूर का मुँह मुबारक था कि उसे पहनकर जहाँ गया हूँ, अल्लाह ने मुझे अक़दस से मआब के सदक़े में खालिद को फतह से सरफराजी अता फरमाया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे मुबारक की अज़मत है और ऐसे बेशुमार वाक़ियात तारीख़ में मिलते हैं। कल इंशाअल्लाह बयान में चलते चलते इनके ताल्लुक़ से भी कुछ हिकायत और वाक़ियात नज़र करेंगे, ताकि वो भी बारगाह में अगर कबूल हो तो इज़्ज़त व शर्फ और बख्शिश का सामान बन जाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवाबार हो रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट ज़बाह कर डाली हज़रत अब्दुल्ला के लिए। कितने? तकरीर शुरू हो गई। 100 ऊँट ज़बाह किए और ये बात अरब में फैलती गई, बिलखुसूस मक्का में इस कदर ये बात फैली कि सुभान अल्लाह, एक शहजादे के लिए 100 ऊँट का फिदिया और उनकी जान बख्शी के लिए ये 100 ऊँट ज़बाह करना यकीनन सखावत भी है, करम भी है, अता भी है और ये वुसअत क़ल्बी भी है। सिर्फ मक्का ही नहीं, पूरे हिजाज में ये बातें मशहूर हुई कि ये शहजादा अब्दुल मुत्तलिब का कितना होनहार है कि 100 ऊँट इनके फिदिया में दबा हुए, और शहजादा भी इतना बावकार आली वकार था सुभान अल्लाह कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 शहजादों में करम में जो ज्यादा हो
वो हजरत अब्दुल्ला, सखावत और अता में जो ज्यादा हो वो हजरत अब्दुल्ला, हुस्न जमाल में जो ज्यादा हो वो हजरत अब्दुल्ला। यानी उन शहजादे सब कमाल वाले थे, मगर उन कमाल वालों में सबका ज्यादा कमाल तो वो हुजूर के वालिद बुजुर्गवार जनाब अब्दुल्ला। इसलिए हजरत अब्दुल्ला को भी बड़े अजीज थे और इसी वजह से वो दबा करने जा रहे हैं। मगर मुखालिफ लोग भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि नहीं नहीं, अब्दुल्ला को तुम दबा ना करोगे। यानी मुखालिफ भी जिसको दबा करना पसंद ना करें, जिनका अपने दरमियान न होना उन्हें पसंद ना हो, ये हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हकीकी वजह यह थी कि अल्लाह ने उनकी पेशानी, उनकी जात में वो नूर रखा था जो आते आते आदम से लेकर इस्माइल तक, यहाँ तक वो नूर आया, कई मंजिलें तय करता, बस आखिरी ही मंजिल थी। अब वो नूर कुछ ही वक्त में जलवाबार होगा, इसलिए वो अपने तमाम तर जलवा फगानियों के साथ, अपने तमाम तर अनवारों तजल्लियात के साथ वो नूर सिर्फ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी नहीं, उनके जिस्म किरदार से ऐसा झलकता था कि मक्का वाले हजरत अब्दुल्ला को देखते थे तो अपने रास्ते में ठहर जाते। बल्कि हुस्ने कमाल अल्लाह ने अता फरमाया था कि जिस गली से जनाब अब्दुल्ला गुजरते हैं, लोग देखने के लिए खासकर और खवातीन वो एक वक्त मखसूस करती थी, अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा गुजरेगा। उस हुस्न ने अहले मक्का ही नहीं हिजाज को गायल किया था, अल्लाह ने वो चेहरा दिया था। और क्यों ना हो, हुस्न यूसुफ जिसके सदक़े में है वो नूर अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका। अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न दिया और अल्लाह ने दुनिया में जो हुस्न अदा फरमाया वो सब इसी हसीन का सदका है। उसी हसीन का नूर इस पेशानी में जलवाबार हो चुका, जिनके हुस्न के ताल्लुक से इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। और कहते हैं उस हुस्ने मलाहत पे निसार शीरे जाकी हलावत कीजिए। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो हंसी क्या जो फितने उठाते चले, हंसी तुम हो जो फितने मिटाते चले। और फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत, हुस्न उनका सा न देखा न सुना, हुस्न उनका सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। आक़ाई करीम का हुस्न जब पेशानी अब्दुल्ला में है तो यह हाल है, तो सुभान अल्लाह। और हुजूर का हुस्न था भी ऐसा। हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, आपके भाई यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया था कि लोग मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट डाली। हुजूर आप तो उनके भी पैगंबर हैं, नबी हैं, आपके हुस्न को देखकर ये हाल क्यों नहीं देखा गया? आक़ाई करीम फरमाती आयशा, मेरे भाई यूसुफ के हुस्न को अल्लाह ने अहले दुनिया पे जाहिर कर दिया था, जितना हुस्न है वो जाहिर हो गया। मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटाई, हुजूर फरमाते मेरे हुस्न के आगे अल्लाह ने 1000 पर्दे रख डाले। मेरे इसमें रिवायत अलग है, 100 पर्दे, 40 पर्दे, 1000 पर्दे रख डाले हैं मेरे हुस्न के आगे। अगर एक पर्दा उसमें से हट जाए, यानी अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न को छुपा के रखा है। असरार खुदाबंदी में एक सिर्र खुदाबंदी हुस्न मुस्तफ़ा है, अल्लाह ने छुपा के रखा है। जब यूसुफ का हुस्न ये है तो ये तो नबी यूसुफ भी है, ये नबी याकूब भी है, ये नबी बनी इसराइल भी है। अंबियाए बनी इसराइल में जिन्हें नबूवत मिली वो सब इन्हीं का सदका है। मेरे हुस्न को अल्लाह ने छुपाया है पर्दों में। एक पर्दा हट जाए तो उंगलियां न कटे बल्कि लोग फरेफ्ता हो जाएं। यही वजह है कि वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर उंगलियां कट गई, यानी अचानक कटी हैं। काट रहे थे फल, कट रही थी फल और कट गई उंगलियां। मगर हुजूर का हुस्न यह है कि अचानक नहीं, जान बूझकर अरब के दानिश्वर हुस्न मुस्तफा को देखकर जान दे रहे हैं। वहाँ उंगलियां कटाने वाली औरतें थे या सर कटाने वाले मर्द हैं, वहाँ जिस्म का एक हिस्सा उंगलियां कटी है, यहाँ सर कटे जा रहे हैं। यानी कितना फर्क है। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कूचे कूचे में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफ सताएं हर एक गोशे किनारे अरब। और कहते हैं कि
करमनाथ के नजदीक तो कुछ दूर नहीं, रज़ाई अजमी हो सके हसन अरब। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस खैर तो वो पेशानी में हुस्न मुस्तफ़ा जलवाबार हुआ, जिसका नतीजा यह है कि सिर्फ मक्का वालों ही ने ना पहचाना। सीरत की किताबें पढ़िएगा तो कुछ वाक़ियात मैंने अर्ज कर दिए और उनमें से मजमूई तौर पे उनका खुलासा ये था कि सिर्फ हिजाज में ही पता नहीं चला कि आक़ाई करीम जलवाबार हुआ है, शाम में, फलस्तीन में, यमन में लोग अहले किताब जो थे और जो सितारे देखकर हालात बताते थे या जिन्होंने कुतुब साबिका पढ़ी थी वो सब दंग रह गए। यानी एक तो वो वाक़िया कि वो सितारा तुलू हो गया, दूसरा मस्जिद अक्सा का हाल अलग हो गया और यमन के अंदर लोगों को पता चला जब से वो नूर जनाब अब्दुल्ला से मुंतकिल होता शिकम आमिना में आया है, हलचल सी मच गई है। बल्कि जिस शब मुस्तफा आए हैं सिर्फ मक्का ही का हाल नहीं बदला है। अल्लाह अकबर। बैतुल मुक़द्दस के लोग कहते हैं आज सुबह अलग नजर आती है। आज फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की सुबह का एक अनोखा नजारा है। लोग मस्जिद अक्सा देख रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस का इलाका देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे आसमान के सितारे बहुत करीब आ गए हैं और सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा ही नहीं, सारा माहौल मुअत्तर है। फजर की नमाज होती है, बाद फजर सूरज निकला, लोग घरों मस्जिदों से बाहर निकलते हैं तो देखा फजा में एक अजीब सी कैफियत है। लोगों के मशाम मुअत्तर हो रहे हैं, लोगों के दिलों से गम चला गया है, लोगों के दिलों जिस्म से बीमारियां चली गई है। अल्लाह अकबर। एक दूसरे लोग फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस में मुबारकबादी दे रहे हैं। आज क्या हुआ है? आज की सुबह अलग है। अचानक कोई कहने वाला ये कहता है और बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होता है, वो अहले किताब में से था। ऐ लोगों, ये जो माहौल बदला है इसकी वजह यह है कि आज इस जमीन पे नबी आखिर ज़मा आ गए। आज वो पैगंबर आ गया है। लोग कहते हैं आईना कहाँ है वो? का उनकी विलादत का मक्का, उनकी हिजरत का मदीना, और सुनो यही मुल्क शाम उनका मुल्क है। अल्लाहु अकबर। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत। खैर मैं अर्ज कर रहा था हजरत अब्दुल्ला इतने मशहूर हुए 100 ऊँटों वाले 100 ऊँटों वाले 100 ऊँट ज़बह किए गए। हुजूर ने फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह। बाप की सारी करामत और शराफत औलाद में आती है कि नहीं? फतेह मक्का के दिन आक़ाई करीम ने कुफार को जमा किया और फरमाया था क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? कुफार मक्का ने कहा था जबकि हालात कैसे थे वो और उस वक्त हिजरत से पहले क्या तकलीफें न दी होगी साहबा को, अहले बैत के अथार को, मगर जब मक्का फतह हुआ, फतेह मक्का के बाद आक़ाई करीम सबके सामने है और मुशरिकीन को जमा किए। कहते हैं क्या सोचते हो मैं क्या करूंगा? तो वही इन्होंने यही तो कहा था कि या रसूल अल्लाह आप एक आला नस्ब वाले, एक सखी और एक बेहतरीन इंसान के साहबजादे हैं। आपके वालिद भी अच्छे थे और आप उस अच्छे के अच्छे हो, उनके बेटे हो। आपसे करम की उम्मीद रखते हैं, आपसे भलाई की उम्मीद रखते हैं, आपसे अता की उम्मीद रखते हैं। जबकि उन्हें मालूम था उन्होंने जो काम किया था हिजरत से पहले, मगर कहते हैं हमने आपके वालिद गिरामी को देखा है, उनकी अताएं देखी हैं, आप उन्हीं के साहबजादे और बाप का सारा सरमाया औलाद में मुंतकिल होता है। मगर ये तो औलाद ही अलग है, बाप का सरमाया औलाद में मुंतकिल होता है, मगर ये तो वो जात है कि इनका सरमाया आबा व अजदाद को मिला। बाप की नेकियां बेटों को मिलती है, बाप का कमाल औलाद को मिलता है, बाप की अच्छाइयां नस्लों में आती है, बाप की नेकियां खानदान में आती है। मगर ये बेटा वो है कि जिसकी नेकियां बाप दादाओं को मिली है। बताओ अब्दुल मुत्तलिब का वो वकार ना होता अगर ये पोता ना होता, अब्दुल्ला की वो शान ना होती अगर उनका बेटा ये ना होता। आगे चले जाओ बनु हाशिम में, कुसै बिन किलाब में, फहर में, खुजैमा में, मुद्रिका में, माद में, मुदर में, ये जितने आबा व अजदाद गुजरे हैं जो सरदार बनते गए, अखलाक में किरदार में आला बनते गए। किसी को तौलियत काबा दी गई, किसी को हरम का पासमा बनाया गया, कोई सरदार कौम का बनता है। ये जो आबा व अजदाद तक फजीलतें हैं, बाप दादाओं की फजीलतें बेटों को आला बनाती है।
मगर ये बेटा वो अजीम शान है जिसने बाप दादा को आला बनाया। बेटा अजीम है, इसलिए तो सब कुछ है कि पैगंबर आखिर ज़मा इनकी नस्ल में है। फलसफा बदल गया, आबा व अजदाद से औलाद अच्छी बनती है, ये औलाद से आबा व अजदाद परवान चढ़े हैं। ये अजीब जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। चाहे अब्दुल मुत्तलिब हो, अबू तालिब हो, या आगे ये जितने कुरैश सरदार बने, अखलाक और अमल और वो अपने किरदार में सबसे बेहतर होते गए। नतीजा ये था कि उनकी नस्ल में एक शहजादा आने वाला है जो इस उम्मत का पैगंबर है। अल्लाह अकबर। कहता है वो माहौल था सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में। सुभान अल्लाह, मक्का का हाल तो क्या था, इंशाल्लाह कल आखिरी शबे तो वो जिक्र करना है। विलादत हुई है और किस तरीके से बरकतें उस शबे पीर को बरकतों का ज़हूर होता है। खैर हुजूर कहते हैं अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, 100 ऊंट ज़बा हुए। सुभान अल्लाह। और ये सखावत तो ये करम नवाजी ने पूरे मक्का हिजाज ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के कई ममालिक, यमन और फलस्तीन, शाम में हजरत अब्दुल्ला की अजमत और उनके सखा व करम नवाजी को और अब्दुल मुत्तलिब के इस होनहार बेटे के इस्मत तो किरदार में और चांद लगा दिए। अब जहाँ से गुजरते हैं लोग करम से तो बुलाते हैं, लोग अलकाब से बुलाते हैं, मगर बुलाने वाले कहते हैं अरे वो देखो अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा जा रहा है जिनके लिए 100 ऊंट ज़बा हुए। एक दिन गुजर रहे थे, अब वो नूर आ चुका है हुजूर के वालिद गिरामी में। अल्लाह अकबर। वो नूर आ चुका है। एक जगह से गुजरे, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीले बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़ुसै बिन किलाब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर, यानी कबीले बनु असद की एक औरत थी। फलम्मा रआत, जब आका करीम के साहब वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला को देखा तो वो औरत जो थी कबीले बनु असद की थी और वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल जिनका खानदान और सैयदा खदीजा का खानदान एक ही था, वो वर्का बिन नौफल की बहन थी और उसने अपने भाई से सब सुना था। वर्का बिन नौफल जो मजहबन नसरानियत इख्तियार करता और उन्हीं की किताबें पढ़ता, मगर वो अपने दौर अपने इलाके में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वो भी खबर देता था। और जब आका करीम पर पहली वही उतरी थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा के पास तशरीफ ले आए और फरमाया था हुजूर ने ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर पहना, चादर ओढ़ा। इसीलिए अल्लाह ने आयत उतारी या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले। उस वक्त जब आका करीम ने पहली वही इस आप पर उसका नुज़ुल हुआ और आप पे जिस्म के जो कपकपी तारी हुई, ठंडी में भी सख्त सर्दी में पसीना निकल रहा था, ये सारा मामला सही हुआ। हजरत खदीजा ने तस्कीन दी या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके साथ अच्छाई करेगा, आप अच्छा हुक्म देते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं। फिर ये सारा वाकया जनाब खदीजा ने वर्का बिन नौफल को सुनाया तो आसमानी किताबें पढ़ा हुआ था। वो कहता है ऐ खदीजा मुबारक हो जिस पैगंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस उम्मत का नबी होगा, माबूस होने वाला है। सुनो खदीजा, ये यही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अल्लाहु अकबर। ये है फिर ऐलान जो है उनका इंतकाल हुआ। फिर मजीद वाक़या सीरत की किताबों में। खैर तो इतने मशहूर हुए। हजरत अब्दुल्ला गुजर रहे थे, कबीले बनु असद की एक खातून, बनु असद की खातून वर्का बिन नौफल की बहन, उसने सुना था और अरब के लोग बड़े ज़हीन थे। उसने हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर को देखा तो सुबहान अल्लाह, उसे क्या हुआ, वो करीब आई और करीब आकर कहती है ए अब्दुल्ला, जो 100 ऊंट तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी नजर चढ़ाए हैं, यानी तुम्हारे बख्शी जान बख्शी के लिए जो 100 ऊंट दिए गए हैं, अब्दुल्ला मैं वो 100 ऊंट देती हूँ, मुझसे निकाह कर ले, मुझसे शादी कर ले, मैं 100 ऊंट दे देती हूँ तुम्हें। अल्लाह अकबर। 100 ऊंट कोई मामूली रकम नहीं है।
हजरत अब्दुल्ला कहते हैं नहीं, मैं अपने वालिद का फर्माबरदार हूँ, उनका मुती हूँ, उनके बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता। ये कहकर हजरत अब्दुल्ला चल दिए। इतने ही कुछ ही दिन गुजरे थे कि आका करीम के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह की बात हुई। रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, कौन न चाहेगा कि अब्दुल मुत्तलिब सरदार काबा हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला से अपनी निकाह, बेटी का निकाह हो, कौन न चाहे। सरदारों के रिश्ते आए, बड़े बड़े अजीम रिश्ते। अरे सिर्फ मक्का ही नहीं, यमन के बादशाह का भी रिश्ता आया। यमन के बादशाह की तरफ से रिश्ता आया था उनकी शहजादी के लिए कि सरदार काबा अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे का निकाह इनसे कर दे। यानी कहां से निकाह रहे, जहां जहां खबर पहुंची है कि वो नूर आ चुका है, हर कोई ख्वाहिश करता है कि वो नूर अगर यही है तो हमारी बेटी उस नूर की मां बनने का शर्फ हासिल कर। मगर अल्लाह ने ये शर्फ न यमन वालों के लिए लिखा था, न यसरब शाम वालों के लिए लिखा था, न और किसी के लिए लिखा था। अल्लाह ने ये शर्फ अगर किसी के तकदीर में लिखा था तो यसरब की रहने वाली वहाब बिन अब्दु मनाफ की शहजादी आमिना की किस्मत में ये शर्फ लिखा था, जिसका नतीजा कि वो तकदीर पहले ही मरकूम हो चुकी थी कि ये नूर जलवा बार होगा और जिस जात को, जिस शख्सियत को इस नूर की मां बनने का शर्फ मिलेगा, आने वाले शहजादे पैगंबर आखिर ज़मां की मां बनने का शर्फ मिलेगा, वो कोई और न होगी, कबीले ज़हरा के वहाब बिन अब्दु मनाफ की शहजादी होगी। वो होगी जिनका नाम आमिना होगा, और वो होगी कि क़यामत तक इस शहजादे की वजह से उस माँ का जिक्र भी जमीन पे बाकी रहेगा। यही तो हजरत आमिना ने कहा था जब वापस आ रही थी यथरब से, मक्का जा रही थी, वो अशार पढ़े थे। मैंने कहा था अशार पढ़े थे कि मैं हमेशा जिक्र की जाऊंगी, इसलिए कि मैंने एक ऐसा शहजादा छोड़ा है कि जमीन पे क़यामत तक उनकी खूबियां बाकी रहेगी। जब वो बाकी रहेगा तो उनके हवाले से उसकी माँ का जिक्र भी बाकी रहेगा। अल्लाह अकबर। बसदंदाज एकताई बकायत शान ज़ेबाई, अमीन बन की अमानत आमिना की गोद में। अल्लाह खैर, हजरत अब्दुल्ला कहते मैं अपने वालिद का फर्माबरदार हूँ, मुती हूँ, लिहाजा मैं नहीं कर सकता। चले गए, कुछ दिन गुजर गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र थी कि शहजादे का निकाह, बहुत सारे पैगाम आए, निकाह कहाँ किया जाए। यहाँ तक कि होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि कबीले ज़हरा में कबीले ज़हरा में वहाब बिन अब्दु मनाफ की साहबजादी है, जो कबीले ज़हरा बड़ा कबीला था और जिस कबीले की भी अलग अलग शाखें थी। कबीले ज़हरा के सरदार हैं वहाब बिन अब्दु मनाफ, उनकी शहजादी है आमिना, और वो इस कदर पाकबाज है कि जिनकी अजमत की गवाही भी आसपास लोग देते हैं। जैसे ही ये रिश्ता आया, जाहिर बात है हजरत वहाब बिन अब्दु मनाफ खुश हो गए कि जिस अब्दुल्ला की तरफ से रिश्ता आया है उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने भेजा है। यकीनन इन शहजादे से तो मक्का में, यथरब में, आसपास में बड़े बड़े सरदार अपनी शहजादियों का निकाह करने चाहते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये शर्फ मिलेगा कि मेरी बेटी का निकाह इनसे हो। अल्लाह अकबर। वो रिश्ता कबूल हुआ, निकाह की तारीख आई, निकाह हुआ, और निकाह भी इतना अजीम शान था। सुभान अल्लाह। निकाह कितना अजीम शान होगा कि जिस निकाह के बदले में इस दुनिया को हबीब परवरदिगार मिलने वाला है। इस निकाह के बदले में इस जमीन को जो नेमत मिलेगी, उस तरह की नेमत न अल्लाह ने पहले पैदा की न बाद में पैदा करेगा। वो नेमत आका करीम की जात है जो सारी नेमतों में बड़ी नेमत है, और गुलामों का इस नेमत से जो रिश्ता है और मुसलमान के लिए जो नेमत अहमियत रखती है, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदा। निकाह हुआ, सारी तकरीबात निकाह की पूरी हुई। ये बहुत बड़ा वाक़या है, इंशाल्लाह मौका रहा आइंदा साल में अर्ज़ करूंगा। जैसे आक़ाई करीम का निकाह हुआ था जो मैंने बताया, और उनके वालिद का जो निकाह है
सीरत के किताबों में ये भी एक बहुत बड़ा बाब है, मगर इंशाअल्लाह फिर कभी निकाह हुआ और वक्त गुजरता गया, निकाह हुआ और निकाह के सारे रस्म रिवाज अदा करने के बाद हजरत अब्दुल्ला निकाह के दूसरे तीसरे दिन फिर उसी जगह से गुजरते आए तो वो औरत जिसने पहले कहा था वर्का बिन नौफल की बहन कबीले बनु असद की के सोंट ले लो और मुझसे निकाह करो, उसने देखा हजरत अब्दुल्ला जा रहे हैं, करीब गई और कहती है ए अब्दुल्ला मेरे बारे में तुम गलत ख्याल मत करना, मैं कोई बदकार नहीं हूँ, यानी मैंने तुमसे इससे पहले जो कहा था कि सोंट देती हूँ निकाह कर लो, इससे ये गुमान न करना कि मैं कोई बदकार हूँ, वल्लाह उस दिन मैंने तुम्हारी पेशानी में जो नूर देखा था इस वजह से मैंने चाहा उस नूर की माँ बनने का मुझे शर्फ मिले, मगर अब तुम चाहो तब भी तुमसे निकाह न करो, इसलिए कि ये नूर कहीं और मुंतकिल हो गया है। ए अब्दुल्ला क्या हुआ, इतने दिन कहाँ थे? हजरत अब्दुल्ला कहता है कि मेरी शादी के मौके थे, मैंने निकाह किया का किससे का कबीला बनु ज़हरा की सरदार वाब बिन अब्द मनाफ की शहजादी आमिना से। वर्का बिन नौफल की बहन कहती है हाँ खुश नसीब आमिना कि वो नूर तुम्हारी पेशानी से उनके पुश्त में मुंतकिल हो गया, इसलिए वो नूर देखा था, इसलिए कहा था सुभान अल्लाह। जाहिर बात है उनकी नजर भी ऐसी होगी, उनकी नजर भी ऐसी होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्दुल्ला की पीठ से आका करीम शिकम आमिना में जलवाबार हुए। इस पर भी मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन ने जो बातें की हैं सुभान अल्लाह, दुनिया में कोई तो ऐसा हो जिनके ये सारे हालात भी लिखे गए हों। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब शिकम मादर में आते हैं, कितने दिन कैसे रहे, सुभान अल्लाह सीरत की किताबों में आका के हवाले से ये भी मुहद्दिसीन ने बयान फरमा दिया है, एक चीज तक नहीं छोड़ी गई। यहाँ तक कि वक्त गुजरता रहा, गुजरते गुजरते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया। अब ये वो रात थी जिस रात में आका करीम जलवाबार होने वाले हैं। वक्त गुजरता गया और ना हुजूर दिन में आए ना हुजूर रात में आए। सुबह शादी का वक्त है, अगर सरकार की विलादत का वक्त सुबह को दिया जाता कि सुबह आका करीम जलवाबार हुए हैं तो फिर सुबह रात पे फख्र करती कि देखा मुझ में आए हैं मुस्तफा। अगर रात में रसूलुल्लाह तशरीफ ले आते तो रात दिन पे फख्र करते कि मैं कितनी अज़मत वाली हूँ कि मुझ में आए हैं आखिरुज़्ज़मा पैगंबर, यानी एक दूसरे पे फजीलत होती। अगर रात में आते तो दिन महरूम हो जाता, दिन में आते रात महरूम हो जाता। अल्लाह ने महबूब की विलादत के लिए सुबह शादी का वक्त इंतखाब किया, जो न रात है न दिन है, रात जा रही है, दिन का उजाला शुरू हो रहा है, रात चली जा रही है, दिन की इब्तिदा हो रही है। सुबह सादिक में आए, यानी रात का आखिरी हिस्सा भी बाकी है, सुबह का पहला हिस्सा भी दाखिल हो चुका है। उस वक्त में मुस्तफा आए कि जब आमीना का शहजादा आए तो इसकी विलादत की बरकतें रात को भी मिल जाए और दिन को भी अता की जाए। इसलिए उस वक्त आए सरकार जब रात जा रही है, आखिरी हिस्सा है, दिन आ रहा है, पहला हिस्सा है, सुबह सादिक में आए ताकि मौलूदुन नबी की बरकतें रात भी ले ले, दिन भी ले ले। सुभान अल्लाह, यही वजह है कि हम रातों में आका करीम की विलादत का जिक्र करते हैं और सुबह जुलूस की शक्ल में भी मुस्तफा की मौलूद मनाई जाती है। दोनों को हिस्सा मिल गया, अल्लाह अकबर। और ये तो आका करीम का फजल कमाल है कि आप की बारगाह से किसी को महरूम नहीं छोड़ा गया। अपने तो अपने गैर भी आए हैं, उन्हें भी नवाज दिया गया, उन्हें भी अता किया गया। अरे नादा, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली घेर भी जाया नहीं करते। ये दरबार मुस्तफा है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, दामन को फैलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो नाम मोहम्मद से दिल अपना बहलाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, बेपानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते।
ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब तशरीफ आवरी हुई, सुभान अल्लाह, वक्त जो था और हुजूर जब जलवा बार हुए, आपके जो पैदाइश के वक्त के वाक़यात थे और बेखुसूस जो आपको सिफतें अता हुई, सुभान अल्लाह, जिस्म पे किसी तरह किसी आलाइश का असर नहीं है, फौरन आए फरिश्ते, कपड़े में लपेट दिया, एक लम्हा के लिए भी सतर खुलने का अंदेशा ना हो, और अल्लाह अकबर जनाब आमिना से अलग हो गए। और इस दौरान उस शब में, इससे पहले भी और इस शब में जनाब आमिना को ख्वाब आते हैं, सुभान अल्लाह। ख्वाब में बुजुर्ग शख्सियतें आती है, आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, ऐ आमिना मुबारक हो, आज तुम्हारी शिकम से दुनिया में खाक जीती है आबो गिल में, आज पैगंबर आखिर ज़मां तशरीफ ला रहे हैं, ख्वाब में इब्राहिम आ रहे हैं, ऐ आमिना मुबारक हो, आज अल्लाह ने तुझे वसीला बनाया, मेरा शहजादा तेरे बतन अतर से दुनिया में जलवा बार हो रहा है, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल तशरीफ ले आ रहे हैं, और यही नहीं जनाब आमिना है और ख्वाब देखती है, मुबारकबादी देने के लिए ईसा की माँ मरियम भी आई है, जनाब आसिया भी आ रही है, ख्वाब में जनाब मरियम मुबारक देने आ रही हैं, हजरत यासीन आ रही हैं, और अगले अंबियाए किराम के अज़वाज की रिवायतें मिलती हैं, ए आमिना मुबारक हो, आज तेरे बतन से नबी आखिर ज़मां आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, नबी कोनो मका आ रहे हैं, अल्लाह के हबीब आ रहे हैं, ए आमिना मुबारक हो, इनकी आने की बरकतें सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब और कुरैशी को न मिलेगी, ए आमिना मक्का व हिजाजो नहीं बल्कि वो बैठा आ रहा है जिसकी बरकतें क़यामत तक ज़मानों को मिलती रहेंगी। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना की खुद रिवायतें, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ हजरत शिफा जो दाया थी वो भी उस वक्त मौजूद हैं, और भी बहुत सारी खवातीन हैं, उनका आप स्टेटमेंट पढ़िएगा, यानी उन्होंने जो कहा है क्या हाल था, हुजूर आए हैं थोड़ी देर के लिए, आका करीम को कोई ले गया, अल्लाह अकबर। कल मैं ये पूरी रिवायत करूंगा। और हजरत शिफा कहती हैं कि मैंने आंखों में अंधेरा छा गया और मेरे पास हुजूर नहीं थे, मैंने अचानक आवाज सुनी, कोई कहने वाला कहता है कहाँ गए तुम लोग, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर का मशरिक ले गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई कहाँ गए, का मगरिब ले गए हैं, सुभान अल्लाह। फिर आवाज आती है आने वाला अनोखा है, इसे दुनिया की सैर कराओ, बता दो दुनिया में क्या क्या है, और दुनिया वालों को बता दो कि ये क्या। अल्लाह अकबर। मशरिक ले जाया गया, मगरिब ले जाया गया, शिमाल और जुनूब ले जाया गया, अल्लाह अकबर। बरकतें जो जमीन पे हैं, अल्लाह अकबर। ऐवान किसरा के कंगोरे जमीन पे गिर गए, 14 कंगोरे, यानी अब 14 बादशाह है। अब कोई ईरान में बादशाह न होगा, अब बादशाह इसी पैगंबर की आने वाली है। दरियाए सावा खुश्क हो जाता है, 1000 साल जलने वाला ईरान का आतिश कदा खुश्क हो गया। बैतुल मुकद्दस की फजा बता रही है, अल्लाह अकबर। काबे के बुत ऊंधे गिरे हैं और सब कह रहे हैं कि आ गया, आने वाला इतना अनोखा आया है कि सबकी हालत बता रही है कि आने वाला अल्लाह का महबूब बनकर नूर और बरकत की बरसात लेके आया। सारी दुनिया में अजब माजरा है, और उस वक्त फरिश्तों की जमात है जो जनाब आमिना के घर पे है, और सुभान अल्लाह हुजूर पे मोहर नबूत लगा दी गई, अंगूठी से मोहर लगा दी गई, कपड़े में लपेट दिया गया। अल्लाह अकबर। आका नाफ बुरीदा पैदा हुए, सरकार की नाफ कटी है, खतना शुदा है। ये हुजूर को बचपने से लेकर आखिर तक, अल्लाह अकबर, किसी ने हुजूर का सतर नहीं देखा, सतर नहीं देखा। तामीर काबा के बाद हजरत अब्बास रिवायत करते हैं, तामीर काबा के वक्त कुछ लोग बच्चे ईंटें उठा के ले जा रहे थे, ये रिवायत है सीरत की किताबों में, इब्न हिशाम में भी है। तामीर काबा के वक्त ईंटें उठा के ले जा रहे थे, तो कुछ बच्चे भी थे, वो भी ईंटें उठाते तो अपना इजार ऊपर कर लेते, ऊपर बच्चे है ना, अपना इजार ऊपर कर लेते जिससे घुटना दिखता, सतर दिखती। आका करीम के ताल्लुक से मिलता है, आपके बचपने का आलम है, आपने भी अपनी इजार ऊंची कर ली और आपने चंद ईंटें उठाई। खाने काबा की तामीर का मसला है, मरहला है। कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कोई करीब आया, उसने मुझे मुक्का मारा और कहा मोहम्मद इजार नीचे कर, इजार नीचे कर। मैंने फौरन नीचे कर ली। कहते हैं उस वक्त से लेकर आज तक मेरा सतर कभी खुला ही नहीं। अल्लाह
किसी ने नहीं देखा। ये रिवायतें मिलती हैं। अल्लाह अकबर। वो बचपने की अदा थी, मगर बता दिया गया, ऐ मोहम्मद तुम्हारा ये काम ना होगा। सुभान अल्लाह। ये है विलादत के वक्त भी आए हैं, एक लम्हा भी बगैर कपड़े के न। अचानक अरे सब फरिश्ते मौजूद हैं, जलवा बार हो रहे हैं, अल्लाह की तरफ से इंतजाम है। जब आसमान में इतना इंतजाम किया गया है तो जमीन में इंतजाम ना होगा। आसमान में फरिश्तों को निदा दी गई है, जन्नत को सजा दिया जाए। आज हूरो गिलमान और ज्यादा ज़ेबो ज़ीनत का सामान मुहैया कर ले। आज जहन्नम की आग को बुझा दो, दरवाज़ाए अबवाब जहन्नम बंद कर डालो, जन्नत को और जन्नत हसी बना दो। अल्लाह अकबर। पहाड़ों पे जाओ, इस्लाम का झंडा लगाओ, एक अज़मत का दंगा काबे पे लगाओ, एक मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस पे लगाओ, चारों जमीन के कोनों में लगा दो, खुशियां मनाओ। फरिश्तों की एक जमात 70,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ दरे आमिना पे हैं, और हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते हैं। ये सारा माहौल बना है, क्यों? हुक्म खुदा है, आज दुनिया को सजाओ, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, आक़ाए करीम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। काबे को भी सजा दिया जाए, मस्जिद अक्सा का रौनक का सामान बना दिया जाए, और जन्नत को सजाओ, जहन्नम को बंद कर दो। ऐ हूरो गिलमान, जरा और सज धज के तैयार हो जाओ, आज रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त जो वाक़ियात थे इंशाअल्लाह ताला वो मैं आइंदा अर्ज़ करूंगा इंशाअल्लाह कल के बयान में। सलाम।